भाई, ऑप्शन की हर स्ट्रेटजी चेक कर चुके हो, हर इंडिकेटर लगा करके देख चुके हो, पर सच ये है कि लॉसेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो सच बताऊं, दो चीजें हैं जो आपके फेवर में काम नहीं करती हैं। पहला डायरेक्शन और दूसरा टाइम। ये बात जानने में खुद मुझे कई सालों का समय लग गया। कई बार लॉसेस देने पड़े, कई बार तो अकाउंट भी बिल्कुल जीरो हो गया। आगे बढ़ने से पहले वादा करता हूँ, 10 मिनट के इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि वो क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे उसको समझ करके हम अपनी गेम को बेटर कर सकते हैं। चलिए, एक सेकंड का भी नहीं, सीधा चार्ट पर बातचीत शुरू करते हैं। जो कॉन्सेप्ट यूज करना है उसका नाम है इचिमोकू क्लाउड। इचिमोकू क्लाउड आपके सामने लगा हुआ है। इचिमोकू क्लाउड के अंदर में हमें दो चीजें देख करके चलनी है। पहली चीज, ये आप क्लाउड देख रहे हैं। दूसरी चीज, एक ये नीली लाइन देख रहे हैं। तीसरा, आप ये प्राइस देख रहे हैं। आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर में प्राइस यहां पर है, कुछ आगे चल रहा है, कुछ पीछे चल रहा है। प्राइस से प्रिसाइज 26 पीरियड पहले जाएंगे, लेगिंग स्पैन मिलेगा। प्रिसाइज 26 पीरियड आगे जाएंगे, ये कुछ एक लाइनें मिलेंगी। सारा का सारा कमाल इस चीज का है। सबसे पहले ये पीछे वाली लाइन क्या बताती है, इसको देखिए। स्क्रीन को साफ करते हैं, यहाँ पर आइए। ये प्राइस है, ये लाइन पीछे है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमारी पहली समस्या का समाधान कर देगी। ये हमें ये बता देगी कि हमें कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है। अब जब तक ये नीली वाली लाइन अपनी इस कैंडल के नीचे चलती रहेगी, जैसा मैंने कहा कि ये 26 पीरियड पीछे चलती है, जब अगली कैंडल बन जाएगी तो ये थोड़ी सी आगे सरक जाएगी। पर अभी इसको भी समझने के लिए ऐसे देखिए, प्राइस यहाँ पर है, नीली लाइन यहाँ पर है। जब तक ये नीली लाइन अपनी इस कैंडल के नीचे रहेगी, तब तक आपको सिर्फ पुट के बारे में सोचना है। आपको कॉल के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। डायरेक्शन की समस्या का समाधान यही हो गया। अगर आपको इतना पता चल जाए तो आपके 50% लॉसेस कंट्रोल, 50% समस्या का समाधान हो गया। अब आपको कॉल की तरफ नहीं, सोच के देखिए। अब यहां से लेकर यहां तक में जितने भी लोगों ने कॉल के बारे में सोचा है, जितनी भी हरी कैंडल्स आपको दिख रही हैं सारी की सारी, आप देखिए, क्या उन्होंने, किसी ने कोई सब्सटेंशियल पैसा कमाया? बिल्कुल नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन के अगेंस्ट गए। डायरेक्शन के अगेंस्ट जाने का मतलब है पानी के बहाव के अगेंस्ट जाकर के उन्होंने किश्ती चलाने की कोशिश करी और वो फेल हुए, और रिजल्ट आपके सामने है। तो पहली समस्या का समाधान आपके सामने मिल गया। जब तक ये नीली वाली लाइन अपनी इस कैंडल के नीचे रहेगी, आप कभी भी कॉल के बारे में विचार नहीं करेंगे। और जब ये नीली वाली लाइन अपनी कैंडल के ऊपर आ जाएगी, तो वहां पर हमेशा आप कॉल के बारे में विचार करेंगे, पुट के बारे में नहीं करेंगे। अभी फिलहाल सामने पुट का एक एग्जांपल है, तो पहले पुट की बात कंप्लीट कर लेते हैं, पीछे जाकर के कॉल को भी देख लेंगे। एक चीज हमें समझ आ गई, डायरेक्शन। अब दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो ट्रेडर फेस करता है, टाइम। ये आपको पता चल गया कि यहां पर आपको एक पुट की तरफ से एंट्री लेनी है। पर क्या ऐसा देखते के साथ ही आपको पुट की तरफ से एंट्री ले लेनी चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं। वो क्या है? टाइम। परफेक्ट टाइम। कौन सा ऐसा टाइम जहां पर आपको अपनी पुट की एंट्री को इनिशिएट करना चाहिए, उसके बारे में सुपर हैक नंबर 2। अभी हमने आपको जैसे पहले बताया, पहले हम गए 26 पीरियड पीछे, प्राइस से 26 पीरियड पीछे गए। पीछे जाने से क्या क्लियर होती है? डायरेक्शन क्लियर होती है। अब हम जाएंगे 26 पीरियड आगे। आगे जाने से क्या क्लियर होगा? टाइम क्लियर होगा। सोच के देखिए, ऑप्शन बायर को दो ही चीजें चाहिए होती हैं। पहला, उसे डायरेक्शन का पता होना चाहिए, दूसरा टाइम उसके फेवर में होना चाहिए। ट्रस्ट मी, ये बात अगर आपको समझ आ गई तो इसके बाद जीवन में ऑप्शन बाइंग का कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अभी तक हमने 50% काम अपना कंप्लीट कर दिया। डायरेक्शन, 26 पीरियड पहले जाइए, नीली लाइन को देखिए। सिर्फ 1 मिनट आगे रिआइटरेट कर रहा हूं, क्योंकि मैटर इतना ज्यादा क्रूशल है कि जल्दी भगा भगा के आगे ले जाने से लाभ नहीं है, क्योंकि कई भाई हैं जो थोड़ा स्लो में और आराम से समझते हैं। तो प्लीज, 26 पीरियड पीछे जाने से डायरेक्शन क्लियर होती है, और 26 पीरियड आगे जाने से अब आता है असली खेल, हमारी टाइम की समस्या का समाधान होता है। जैसा मैंने कहा, लाल कैंडल बन रही है, लेगिंग स्पैन नीली वाली लाइन अपनी इस हरी कैंडल के नीचे है। ये तो समझ आ रहा है कि पुट की एंट्री बनेगी, डायरेक्शन क्लियर हो गई है। पर क्या टाइम क्लियर हो गया है? असली हैक अब, इस लाल रंग की लाइन को देखिए। यहां पर आपको दो लाइनें दिख रही हैं, एक लाल और एक हरी। लाल लाइन, जो लाल वाली लाइन है, वो गिरावट का संकेत करती है। लाल वाली लाइन गिरावट का संकेत करती है। दोबारा देखिए, ये जो लाल वाली लाइन है, ये गिरावट का संकेत करती है। बाजार अगर नीचे है तो हमारा फोकस सिर्फ लाल लाइन की तरफ होना चाहिए। बाजार नीचे है तो फोकस सिर्फ लाल लाइन की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल बात समझ आई। पर ये हमको कब एक क्लियर सिग्नल देगी कि हमें अपनी पुट की एंट्री को इनिशिएट करना है? उसका सॉलिड रामबाण सिर्फ 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 एक, जब तक ये लाल लाइन फ्लैट रहेगी या ऊपर जाती रहेगी,
आप एंट्री नहीं लेंगे। जैसे इस समय आप देख रहे हैं ये लाल वाली लाइन जो है, ये लाल वाली लाइन या तो ऊपर चली जाती है या फ्लैट हो जाती है। जब तक ये फ्लैट रहेगी आपकी पुट की एंट्री नहीं है, नहीं है, नहीं है। दुनिया कुछ बोले आपकी एंट्री नहीं है। होगा क्या, आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, आपने ये देख लिया कि पुट की एंट्री आपकी इस जगह पर इनिशिएट हो गई। ये नीली वाली लाइन इन हरी लाइनों के नीचे आ गई, तो मतलब है पुट खरीद लेनी चाहिए। पर कहीं पर भी अगर आप ये पुट खरीदते तो क्या आपको कहीं पर कोई सब्सटेंशियल प्रॉफिट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मार्केट फ्लैट है। ये वाली जो लाइन है, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, जो आगे वाली ये जो लाइन है, ये हमें क्लियर सिग्नल देगी कि मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है। मोमेंटम तब आएगा जब ये नीली वाली माफ कीजिएगा, जब ये लाल वाली लाइन नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी। एग्जांपल से दिखा देता हूं, आपको तुरंत मेरी बात समझ आ जाएगी। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये जो लाल वाली लाइन है ये फ्लैट है। अब एक बार कुछ पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वैसा होता है तो मार्केट में किस प्रकार के मूव्स आते हैं। अब आप ये देखिए, ये लाल वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये लाल वाली लाइन नीचे चलनी शुरू हुई, नीचे 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 आई, ये नीचे नीचे आई, और ये आपको बताती है टाइम। नीली लाइन आपको बताती है डायरेक्शन। अगर आपने डायरेक्शन और टाइम इन दोनों चीजों को अपने फेवर में कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको बड़े लॉसेस में ला करके खड़ा कर दे। दोबारा समझिए, डायरेक्शन आपको कभी भी दूसरी तरफ लेकर के नहीं जाने देगी। आपको जब तक ये नीली लाइन इसके नीचे रहेगी आप कॉल के बारे में सोचेंगे ही नहीं। 50% आप वैसे बच गए। दूसरा, टाइम। टाइम आपको वो बताएगा कि कौन सा ऐसा समय है जब आपको अपनी एंट्री इनिशिएट करनी चाहिए। ये उसका रिजल्ट उसके सामने आ गए। अब आ जाते हैं वापस, जो बताने की कोशिश करी उससे बात समझ जाएंगे आप। आप देख रहे हैं नीली लाइन नीचे है, सिग्नल डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। करेंगे तो पुट, नहीं तो और कुछ नहीं। पर क्या पुट खरीदने का टाइम है, वो आप पूछेंगे इस लाइन से। जब तक ये लाल वाली लाइन फ्लैट रहेगी टाइमिंग हमारे फेवर में नहीं है। ये दो चीजें जिसने फेवर में कर ली, डायरेक्शन और समय, जल्दी मार नहीं खाएगा। दोबारा और एग्जांपल्स, जितने एग्जांपल्स कहें उतने दिखाता हूं। ये देखिए लाल वाली लाइन, जब लाल वाली लाइन इंक्लाइंड होनी शुरू हो जाएगी, नीचे की तरफ जानी शुरू हो जाएगी, इस तरह के मूव्स आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट दुनिया में हर जगह पर काम करता है। आप इसको जहां चाहे वहां पर चेक करें और आप हैरान हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट की ऑथेंटिसिटी को देख करके। ये क्या कमाल की चीज है। और देखिए ये लाल वाली लाइन नीचे आने लगी, नीचे की तरफ आने लगी, ये आपके सामने मूव। और एग्जांपल्स, लाल वाली लाइन, ये लाल लाइन नीचे आने लगी, और एग्जांपल्स, बुलिश के एग्जांपल्स आ रहे हैं। पहले ये देखिए, लाल वाली लाइन, लाल लाइन, लाल लाइन, लाल लाइन, रिजल्ट। अब बुलिश के एग्जांपल्स लीजिए। ये देखिए बाजार बुलिश है, पहला संकेत कैसे पता चलेगा, यहां से भी इस चीज को समझते हैं। जो ये नीली वाली लाइन है ये कैंडल के ऊपर आ गई, आ गई। उस समय प्राइस यहां पर रहा होगा क्योंकि नीली वाली लाइन 26 पीरियड पीछे चलती है। एक इसको ऐसे समझिए, प्राइस रहा होगा यहां पे, ये होगा 26 पीरियड पीछे, और ये है उसके 26 पीरियड आगे की कहानी यहां कहीं। ये और ये इस जगह प्राइस है, ये 26 पीरियड पीछे है, ये 26 पीरियड आगे है। 26 पीरियड पीछे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नीली वाली लाइन है ये कैंडल के ऊपर आ गई है। तो हमें तुरंत पता चल गया कि अब हमें कॉल की तरफ विचार करना है, हमें पुटे नहीं खरीदनी। ठीक, अब हमको देखना है, ये देखिए हरी वाली लाइन ऊपर चलने लगी, फ्लैट, फिर ऊपर, फिर फ्लैट, फिर ऊपर, ऊपर 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 ऊपर, उसका रिजल्ट ये था। ये इस खेल की ब्यूटी है, इस सिंगल कॉन्सेप्ट की ब्यूटी है, डायरेक्शन प्लस टाइम। जिसने डायरेक्शन और टाइम को फेवर में कर लिया, ऑप्शन बायर हो या मोमेंटम ट्रेडर हो, गेम आपके फेवर में आने का भरपूर चांस है। आप इस कॉन्सेप्ट को जाइए, दुनिया में जहां पर आपका मन करता है वहां पर चेक कीजिए, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पर चेक कीजिए, और उसके बाद अगर ये कुछ सेंस क्रिएट करे तो कुछ कमेंट्स में लिख करके बताइएगा कि कुछ काम की चीज आपको मिली या ना मिली। एक चीज आपको और बोलता हूँ, रिएट्रेशन मैंने बीच में रिपीट करने की कोई खास आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इन्हें बताते बताते आपको वो चीजें क्लियर कर दी। ये जैसे 26 पीरियड पीछे डायरेक्शन बताता है, 26 पीरियड आगे हमें टाइम बताता है। ये दोनों चीजें फेवर में कीजिए, काम आपका हो जाएगा।
परेशानी कम हो जाएगी। बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड मत कीजिएगा। इंट्राडे करते हैं तो कम से कम 15 मिनट, स्विंग करते हैं तो कम से कम 1 आवर। आगे चलता हूँ। ऑप्शन बाइंग को लेकर के, कई चीजों को लेकर के दुनिया जहान की चीजें हैं, दुनिया जहान के कॉन्सेप्ट्स हैं, दुनिया जहान के इंडिकेटर्स हैं। फैक्ट ये है कि कुछ एक ऐसी गिनी चुनी चीजें हैं जो काम करती हैं, और आप समझ करके देखिए। अगर आप ऑप्शन बायर, तो ऑप्शन बायर होकर के आपको दो ही चीजें तो अपने फेवर में करनी थी ना, एक डायरेक्शन और दूसरा टाइम। ये कॉन्सेप्ट, एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपकी वो दोनों समस्याओं का समाधान करने की ताकत रखता है। आज का सुपर स्पेशल मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही है, विद होप कि इसने कुछ वैल्यू क्रिएट की होगी। वाइंड अप करने से पहले दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। मार्केट के एंड होने के बाद रात को 9 बजे हम लाइव क्वेश्चन आंसर राउंड का एक सेशन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बाजार में आज क्या हुआ, स्पेशली निफ्टी में। थोड़ा बायस समझने की कोशिश करते हैं और अगले दिन में क्या होने का चांस है, वहां पर हम अपनी बातचीत रखते हैं। तो वहां पर आप हमारे साथ लाइव Q&A में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटरेक्टिव सीन है, वहां पर भी सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैटरडे इवनिंग रात को 9 बजे FF नाइट्स की एक ऑनलाइन कम्युनिटी है, जहां पर पढ़ाई होती है, ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई करने में, चीजों को सीखने में, समझने में, क्लास में आने में, अपनी कंसर्न्स क्वेरीज क्लियर करने में, तो मोस्ट वेलकम। प्लीज आप आए, वहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल दोस्त, वाइंड अप करता हूं और बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।